नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सीबीआई मुंबई में डर रही है। सीबीआई को बिल्कुल डर लग रहा है। सीबीआई को धमकाया जा रहा है कि आप अगर इस फाइल को टच किया तो याद रखिएगा। सीबीआई को बाकायदा डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है कि सीबीआई किसी केस को टच नहीं करे। तो अंदाजा लगाइए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हालात क्या होंगे। इसका उदाहरण और सबूत दूंगा कि सीबीआई को कैसे डराया जा रहा है। मुंबई में बाकायदा सबूत दूंगा कि सीबीआई को धमकाया जा रहा है, सीबीआई को डराया जा रहा है कि सीबीआई वाले जांच मत करो। खासकर मुंबई में 100 करोड़ के मामले में अनिल देशमुख में जो जांच कर रही है सीबीआई की टीम, उनको धमकाया जा रहा है। अब वो कौन धमका रहा है? वो अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री हैं, जो उनका चिलगोजा एसीपी रैंक का पुलिस ऑफिसर, उनका चिलगोजा, भले गृह मंत्री चले गए हैं लेकिन चाटने वाले एसीपी रैंक के अधिकारी फिलहाल सीबीआई को धमकी दे रहे हैं कि फाइल नहीं दूंगा, केस को कम जांच किया कर, अगर ज़्यादा जांच करेगा तो ये मुंबई है, तुम्हें बता देंगे, मैं एसीपी हूँ, तू एक सीबीआई का ऑफिसर है। इस तरह से डराया जा रहा होगा। तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हालात सीबीआई के ऑफिसर क्या होंगे। मतलब कि सीबीआई के ऑफिसर मुंबई में जाते ही मुंबई पुलिस के सामने सर झुका लेते होंगे। तो जांच भगवान भरोसे चल रहा है। आइए, ऐसा नहीं है कि उड़ती खबर आ रही है, बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सबूत रखे गए हैं कि एक एसीपी रैंक का अधिकारी सीबीआई ऑफिसरों को धमका रहा है, डरा रहा है। जो 100 करोड़ का मामला चल रहा है जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमिशन दिया है और बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये तमाम बातें रखी गई हैं कि सीबीआई को डराया जा रहा है, उनको फाइलें नहीं दी जा रही है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं देश की जनता जनार्दन कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत में किस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया होगा और किस तरह के सबूत इकट्ठे किए होंगे जब 100 करोड़ के मामले में अनिल देशमुख का चिलगोजा ऑफिसर, जो वर्दी पहना है मुंबई पुलिस का लेकिन तलवे चाट रहा अनिल देशमुख का, वर्दी पहना है मुंबई पुलिस का, मुंबई पुलिस की सेवा कर रहा है, भ्रष्टाचारी नेताओं का तलवे चाट रहा है, तभी तो 100 करोड़ के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो इंपॉर्टेंट फाइल नहीं दे रहा जिससे कि अनिल देशमुख जेल में चले जाएं। वो फाइलों को रोक रहा है जो 100 करोड़ का मामला का उगाही आया था उसको दब जाए। तभी तो लगातार मुंबई पुलिस के उस एसीपी रैंक का अधिकारी सीबीआई को डरा रहा है। क्या हुआ पूरा मामला, मैं जरा इसको डिटेल में बताता हूं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एस शिंदे साहब और जस्टिस NJ जमदार की डिवीजन बेंच को बताया कि मुंबई पुलिस दस्तावेज मांग रहे थे सीबीआई के अधिकारी मुंबई पुलिस से, तो उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। कोर्ट को जब ये बताया गया कि वो एसीपी रैंक का अधिकारी है, जस्टिस एस शिंदे ने कोर्ट रूम में मौजूद सरकारी वकील अरुणा पै से कहा कि ऑफिसर को सलाह दें कि कोर्ट ने आगे से कहा कि ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटे जिससे कि हमें काम पे लोगों को लगाना पड़े। ऐसा कोई भी घटना मत कीजिए कि बाकायदा कोर्ट के लोग इस केस में इन्वॉल्व हो जाएं। तो बेहतर होगा कि हाईकोर्ट का आदेश मानिए और जिस तरह से जांच कर रही है सीबीआई, उसे जांच करने दें। मुझे मजबूर मत कीजिए, मतलब कोर्ट ने कहा कि मुझे मजबूर मत कीजिए कि हालात गलत हों और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो स्टाफ हों इस केस में इन्वॉल्व हो जाए। तो अगर सीबीआई जो पेपर मांगती है, जो सबूत मांगती है, बाकायदा दे दीजिए, बिना चूंचा किए हुए, बिना छीछा लेदर किए हुए, बिना किसी टाल मटोल किए हुए जो भी सबूत सीबीआई मांग रही है दे दीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी,
बाकायदा कोर्ट इसमें इस तरह की बातें की है। इससे बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा है उन तमाम लोगों को जो लोग 100 करोड़ के मामले को छिपा रहे हैं, 100 करोड़ के मामले को दबा रहे हैं। जब इस तरह के कोर्ट ने फैसला दिया तो करारा तमाचा लगा उन तमाम लोगों पे जो लोग 100 करोड़ के उगाही को रोकना चाहते हैं, जो 100 करोड़ के उगाही को रोकना चाहते हैं, क्योंकि 100 करोड़ के उगाही जो हुई है उसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार छुपाना चाहती है। और एक एसीपी रैंक का अधिकारी अगर सीबीआई को धमका रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से उसको आदेश मिला होगा, ऊपर से आज्ञा मिला होगा और उसी का पालन कर रहा है ये एसीपी अधिकारी, तभी तो वो एक सीबीआई अधिकारी को धमका रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर को धमकाना छोटी मोटी बात नहीं है। एक एसीपी अधिकारी को इतनी औकात नहीं हो गई कि वो सीबीआई को अधिकारी को धमकाए जब तक उसके ऊपर में किसी न किसी का आशीर्वाद हुआ होगा। इसका मतलब कि अभी भी अनिल देशमुख का बहुत सारे ऑफिसर जो चिलगोजे हैं, जो उनके तलवे चाटने वाले हैं, वो अभी भी पुलिस में मौजूद हैं, जो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे केस कमज़ोर हो जाए और कोर्ट में जब ये जांच जाए सीबीआई की, वो टोटली कमज़ोर हो जाए। क्योंकि ये 100 करोड़ का मामला जो है वो कोर्ट के सामने हो रहा है जांच, कोर्ट ने इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है और जाहिर सी बात है जब ये रिपोर्ट कमज़ोर जाएगी तो अनिल देशमुख साफ सुथरा निकल जाएगा जेल से। जो उस पर आरोप लगे हैं 100 करोड़ का, वो साफ सुथरा निकल जाएगा और फिर से इसकी राजनीतिक दुकान चल जाएगी और वो फिर से उगाही शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना माइंडेड खिला गया है। लेकिन धन्य हो बॉम्बे हाई कोर्ट का जिसने ऐसा फैसला सुनाया और ऐसे सिंधे का खासकर इस मामले को लेकर कि जो उन्होंने फैसला दिया कि मजबूर मत कीजिए मुझे, हमें मजबूर मत कीजिए, हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, अगर सीबीआई एक भी फाइल मांगती है तो दे दीजिए। और अंदाज़ा लगाइए कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस तरह का जांच सीबीआई ने किया होगा। अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के हालात 100 करोड़ में है तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की हालात क्या होंगे, सीबीआई किस तरह से काम की होगी, सीबीआई ने किस तरह से पूछताछ की होगी, सीबीआई ने किस तरह से मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मंगाए होंगे। ये तमाम चीज़ें जनता जनार्दन माई बाप हैं, आप पता लगा लीजिए कि किस तरह की जांच सीबीआई ने किया होगा, और वो भी मुंबई पुलिस के सामने। जब 100 करोड़ में ये हालात हैं तो वो उसमें क्या हुआ होगा ये अंदाज़ा जनता जनार्दन लगा सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का स्टेटस क्या होगा। जब इस तरह से हालात हैं, इस तरह का अधिकारी धमकी देता है, फाइलें नहीं देता है, तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत का केस भगवान भरोसे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बताइए कि ये हालात हैं सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को धमकी मिल रहा है, अब वो भी एक राज्य सरकार की पुलिस कर रही है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी केसों में जो सीबीआई जांच कर रही है उसकी हालात क्या होंगे और उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं, मालिक हैं, माई बाप हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट लाउड। इस तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नज़र रहेगी कि क्या चल रहा है, खासकर अनिल देशमुख जैसे भ्रष्टाचारी गृह मंत्री पर, जो पहले गृह मंत्री था, लुटेरा था। इस तमाम खबरों पे आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट लव।